देश की सियासत में आज जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी टकराव नहीं है। ये लड़ाई है वोट के हक की। ये सवाल है लोकतंत्र के जिंदा होने का। मामला शुरू होता है पश्चिम बंगाल से, जहां सैकड़ों लोगों को सरकारी कागजों में जिंदा होते हुए भी मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का मामला खुद वकील बनकर लड़ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर टाइम्स। मैं हूं शाहिद करीम। मामला पश्चिम बंगाल से शुरू होता है, जहां एसआईआर के नाम पर सैकड़ों लोगों को चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया। सरकारी कागजों में ये लोग जिंदा नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग सांस ले रहे थे, जिंदा थे और वोट डालने की तैयारी में थे। यहीं से ममता बनर्जी वो कदम उठाया जिसे दिल्ली की सत्ता को हिला कर रख दिया। ममता बनर्जी उन लोगों को लेकर सीधे दिल्ली पहुंची, वही लोग जिन्हें चुनाव आयोग मरा हुआ मान चुका था। दिल्ली की सड़कों पर मीडिया के सामने ये लोग जिंदा खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे, अगर हम मरे हैं तो यहां कैसे खड़े हैं। इसके बाद आदेश आया कि ममता बनर्जी को बंगाल भवन में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। जवाब बनाया गया, सियासी चालें चली गई, लेकिन बीजेपी इसमें पूरी तरह नाकाम रही। ममता बनर्जी किसी दबाव में नहीं आई, वो सीधे पहुंची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर, उन 50 लोगों के साथ जिन्हें चुनाव आयोग मरा हुआ मान चुका था। ममता बनर्जी का सवाल बिल्कुल साफ था, अगर ये लोग मरे हुए हैं, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आई हुई है, 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको कितना इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसके बाद आदेश आया कि ममता बनर्जी को बंगाल भवन में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। दबाव बनाया गया, सियासी चालें चली गई, लेकिन बीजेपी इसमें पूरी तरह नाकाम रही। ममता बनर्जी किसी दबाव में नहीं आई और सीधे पहुंची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर, उन 50 लोगों के साथ जिन्हें चुनाव आयोग मरा हुआ मान चुका था। ममता बनर्जी का सवाल बिल्कुल साफ था, अगर ये लोग मरे हुए हैं तो ये यहां कैसे खड़े हैं, और अगर ये जिंदा है तो इनके वोट का हक किसने छीना। और फिर इतिहास रचा गया। जी हां, इतिहास रचा गया। देश में पहली बार एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का केस खुद बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में लड़ने पहुंची। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस के सामने चुनाव आयोग के खिलाफ दलीलें दी और चुनाव से ठीक पहले एक साफ राजनीतिक संदेश भी दे दिया। आज की सियासी हकीकत यही है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल चाहती है और ममता बनर्जी बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। तो आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी के इस कदम के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर टाइम्स। में हूं शाहिद करीम।